और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। देवेंद्र गंगाधर फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बुधवार को उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य से कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक का 54 साल के देवेंद्र फडणवीस का लंबा राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया है और उनके इस सफर में अथक मेहनत, इच्छा शक्ति और कठोर अनुशासन की छाप कदम कदम पर हमें देखने को मिलती है। देवेंद्र फडणवीस 22 साल की उम्र में पहली बार पार्षद बने। 1997 में महज 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बने। 1999 में पहली बार विधायक बने और 2013 में बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनाए गए। 2014 में 44 साल की उम्र में पहली बार मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। 2019 में उन्होंने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली और फिर एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के तीसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का एक लंबा और कठिन सफर तय करना पड़ा। यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इस दौरान उन्होंने पार्टी के अनुशासन और आला कमान के प्रति अपने सम्मान भाव की जो मिसाल पेश की, राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हाई कमान के एक आदेश पर खुशी खुशी मुख्यमंत्री पद के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बाकायदा तारीफ करी है न्यूज 18 के साथ बातचीत कि इतना बड़ा दल, एक मुख्यमंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री, वो आज डिप्टी सीएम बन करके भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए 2019 में उद्धव सेना से बड़ा धोखा खाने के बाद फडणवीस ने स्थिति को बड़ी ही चतुराई से संभाला। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के कई आरोप सहे, अपने खिलाफ कई झूठे दुष्प्रचार भी झेले, लेकिन पार्टी को मजबूत करने का काम वो लगातार जारी रखते गए। पार्टी के कैडर को चुनाव के लिए तैयार किया। केंद्र सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन की वेलफेयर स्कीम्स को पूरी ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र की जनता जनार्दन तक पहुंचाया। 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं रहे, सीधे तौर पर खराब नतीजा है, तो देवेंद्र फडणवीस ने विचलित ना होते हुए पूरी जिम्मेदारी ली और फिर रणनीति बनाई कि कैसे वापसी होगी और अपनी स्ट्रैटेजी और मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत लोकसभा चुनाव के हार के कारणों को तलाशा और उनकी काट वाले फॉर्मूले को तैयार किया बकायदा। देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव के बाद वोट जिहाद का मुद्दा उठाया। उनका एनालिसिस इतना सटीक था कि कई सीटों पर वोटिंग पैटर्न को देखकर उनके दावों में दम दिखाई पड़ता था और शायद यही वजह थी कि देवेंद्र फडणवीस हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में रहे और अमित शाह के भी चहेते रहे और अब उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा रही है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को परम मित्र बुलाया जीत के बाद। यह महत्वपूर्ण था। देवेंद्र फडणवीस के सियासी सफर ने साबित कर दिया कि कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सियासी समझ को खरा सोना बनाने के लिए तपना पड़ता है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही इसे फैमिली के दम पर गिफ्ट में हासिल किया जा सकता है। मेहनत और अथक प्रयास, लगन और साथ ही साथ निष्ठा, ये बहुत आवश्यक है किसी भी पद पे पहुंचने के लिए। कोई किसी को पद तो दे सकता है लेकिन उसका कद नहीं बढ़ा सकता। जीवन में पद मिलने आसान है, कद बनना मुश्किल है। देवेंद्र फडणवीस ने पद तो उन्हें बाद में मिला है लेकिन अपना कद बहुत बड़ा किया है पॉलिटिकली, जो बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।